जय हिंद प्यारे साथियों। चलिए आज हम बात करते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के बारे में। जैसा कि हमारा आपसे कन्वर्सेशन आज से नहीं लगभग 10 दिन से आपसे कन्वर्सेशन हम कर रहे हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के को लेकर के। तो आज आज भी यही वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के साथ आपसे वार्तालाप करेंगे और इसको हम सीखेंगे बहुत अच्छे तरीके से हम सीखेंगे। आइए बिना देरी करते हुए अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं प्यारे साथी। जैसे कह रहा है अ पर्सन गिल्टी ऑफ सेटिंग फायर टू द प्रॉपर्टी। ए पर्सन गिल्टी ऑफ सेटिंग फायर टू द प्रॉपर्टी, अर्थात एक ऐसा व्यक्ति जो अपराधी है अपने धन या अपनी प्रॉपर्टी को जलाने के लिए, जो अपराधी है उसको एक शब्द में क्या कहेंगे? आर्सोनिस्ट कहेंगे। क्या कहेंगे भैया? आर्सोनिस्ट। कुछ ऐसे बेवड़े होते हैं भैया जो कि खुद का ही नुकसान करते हैं, ऐसे व्यक्ति को आर्सोनिस्ट कहेंगे। यहाँ देखिए जलाने के अर्थ से, जैसे सेट मतलब जलाना, फायर मतलब आग। ऐसा व्यक्ति जो अपने धन या संपदा को जला देता है उसको एक शब्द में क्या कहेंगे? आर्सोनिस्ट कहेंगे। ठीक है, आइए दूसरे की बात करते। कह रहे हैं टू मेक बेटर, अर्थात अच्छा बनाना। टू इम्प्रूव मतलब आगे बढ़ना। और टू लिफ्ट टू बेटर प्लेस, अर्थात अपने आप को एक अच्छे स्थान पर पहुंचाना, उसको एक शब्द में क्या कहेंगे? आइए, टू मेक बेटर और टू इम्प्रूव और टू लिफ्ट टू अ बेटर प्लेस, अर्थात टू मेक बेटर माने अच्छा करना, टू इम्प्रूव माने बढ़ाना, टू लिफ्ट माने उठाना, टू अ बेटर मतलब एक अच्छे स्थान पर अपने आप को ले जाना, उसको एक शब्द में कहेंगे अमेलियोरेट। अमेलियोरेट का अर्थ होता है सुधार करना। क्या होता है भैया? सुधार करना। ठीक है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। आगे कहा है ए मैन हु इज अ ग्रेट लवर ऑफ बुक्स। ए मैन हु इज अ ग्रेट लवर ऑफ बुक्स, एक ऐसा व्यक्ति जो किताबों से अत्यधिक लगाव रखता है, अर्थात किताबों से प्रेम करता है, ऐसे व्यक्ति को क्या कहेंगे? बिब्लियोफाइल कहेंगे। क्या कहेंगे भैया? बिब्लियोफाइल। बिब्लियोफाइल का अर्थ होता है ऐसा व्यक्ति जो पुस्तकों से अत्यधिक प्रेम करता है, उसको बिब्लियोफाइल कहेंगे इन वन वर्ड्स। ठीक है, आ गया समझ में? आइए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि द स्टेट ऑफ हैविंग टू मैरिज, ऐसा व्यक्ति जो 2 शादियां करता है उसको एक शब्द में क्या कहेंगे? बाइगेमी कहते हैं। ऐसा व्यक्ति जो 2 शादियां करता है अपने लाइफ में उसको बाइगेमी कहेंगे। ये पूर्ण रूप से गलत है। ऐसा किसी के साथ नहीं करना चाहिए, क्योंकि भाई सबकी अपनी अपनी लाइफ है, सबको जीने का अधिकार है। लेकिन क्या करेंगे, कुछ पढ़े हैं, लेकिन आज के समय में ऐसी बात नहीं है, पहले होती थी। तो ठीक है, इतना आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। कह रहे बिलोंगिंग टू अ क्लास बिलोंगिंग टू अ क्लास बिटवीन द जेंट्री एंड द लेबर्स। बिलोंगिंग मतलब संबंध रखना, टू अ क्लास मतलब एक ऐसे वर्ग से, बिटवीन माने बीच में जो रहता है, द जेंट्री मतलब अमीर एंड द लेबर्स जो अमीर और गरीब के बीच में रहता है, एक ऐसे वर्ग को एक शब्द में क्या कहेंगे? तो उसको एक शब्द में कहेंगे बॉर्गियस कहते हैं। क्या कहेंगे भैया? बॉर्गियस कहेंगे। बॉर्गियस का अर्थ होता है मध्यम वर्ग। क्या होता है भैया? मध्यम वर्ग होता है। बिलोंगिंग टू अ क्लास बिटवीन द जेंट्री एंड द लेबर्स, एक ऐसा वर्ग जो संबंध रखता है अमीर और गरीब लोगों के बीच में से संबंध रखता है, उसको एक शब्द में कहेंगे बॉर्गियस कहेंगे। बॉर्गियस का अर्थ होता है मध्यम वर्ग, इसको आप ध्यान में रखिएगा। आगे देखते कह रहा है कि वन हु रीडली मतलब वन मतलब वह, हु मतलब जो, रीडली मतलब आसानी से, बिलीव्स मतलब विश्वास कर लेता है, एवरीथिंग मतलब प्रत्येक चीजों पर, एंड एवरीवन और प्रत्येक लोगों पर। ऐसा व्यक्ति जो आसानी से प्रत्येक चीजों पर और प्रत्येक लोगों पर आसानी से विश्वास कर लेता है, ऐसे लोगों को एक शब्द में कहेंगे क्रेडुलस। क्रेडुलस का अर्थ होता है विश्वासी। विश्वासी का अर्थ जो आसानी से विश्वास कर ले किसी भी चीज पर। ठीक है, आगे देखते हैं कि अ सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड, एक ऐसा व्यक्ति जो संसार में किसी भी देश में अपनी नागरिकता प्राप्त कर सकता है, उसको एक शब्द में क्या कहेंगे? कॉस्मोपॉलिटन कहेंगे। क्या कहेंगे भैया? कॉस्मोपॉलिटन। अ सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड, एक ऐसा व्यक्ति जो पूरे संसार में का नागरिकता प्राप्त कर सकता है, उसको एक शब्द में क्या कहेंगे? कॉस्मोपॉलिटन कहेंगे। क्या कहेंगे? कॉस्मोपॉलिटन कहेंगे। आइए आगे की बात करते हैं। आगे कह रहा है
कि अ मैन हु इज रिकवरिंग फ्रॉम एन इलनेस, एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी बीमारी से ठीक हो रहा है, उसको एक शब्द में क्या कहेंगे, इसके बारे में बताइए। अ मैन मतलब एक व्यक्ति, हु मतलब जो, इज रिकवरिंग मतलब ठीक हो रहा है, फ्रॉम एन इलनेस मतलब अपनी बीमारी से, उसको एक शब्द में कहेंगे कॉन्वॉल्सेंस कहेंगे। क्या कहेंगे? कॉन्वॉल्सेंस। कॉन्वॉल्सेंस का अर्थ होता है स्वास्थ्य का ठीक हो जाना। क्या होता है भैया? स्वास्थ्य का ठीक हो जाना। ठीक है, कॉन्वॉल्सेंस हो गया। आगे की बात किया, आगे कह रहा है कि द एक्ट ऑफ किलिंग ह्यूमन बींग्स, जो मानव जात को ही पूरी तरह से खत्म कर देता है, ऐसे लोगों को क्या कहेंगे? होमिसाइड के। होमिसाइड का अर्थ होता है जन हत्या, नर हत्या, मानव हत्या, ये सब क्या है? होमिसाइड का अर्थ है। होमी का अर्थ होता है मानव और साइड का अर्थ होता है हत्या। तो इसमें कह रहा है द एक्ट ऑफ किलिंग ह्यूमन बींग्स, जो मानव जात को खत्म कर दे ऐसे लोगों को या ऐसे कार्य को कहेंगे होमिसाइड कहेंगे। होमिसाइड का अर्थ होता है जन हत्या। आगे बोला है कि वन हु लिव्स इन सेक्लूजन विथ थॉट्स ऑफ गॉड, वन हु लिव्स इन सेक्लूजन विथ थॉट्स ऑफ गॉड, अर्थात एक ऐसा व्यक्ति जो एकांत में रहता है, अपने मन में भगवान के विचारों को सजोए हुए एकांत में रहता है, ऐसे लोगों को क्या कहते हैं? एक शब्द में उनको कहते हैं हर्मिट। हर्मिट प्यारे साथी साधु को कहा जाता है। ये इंग्लिश में हर्मिट कहा जाता है, हिंदी में साधु कहा जाता है। तो वन हु लिव्स इन सेक्लूजन विथ थॉट्स ऑफ गॉड इज कॉल्ड हर्मिट इन वन वर्ड्स। ठीक है, तो उम्मीद है प्यारे साथी जी, जितना आपको हमने बताया है आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। तो समझ में अगर आपको आया है तो आप इसको रिपीट करिएगा। बस केवल और केवल हमारा यही उद्देश्य है कि जो हम आपको बताते हैं कम से कम, देखिए हम कम से कम आपको बताते हैं, केवल और केवल 10 सेंटेंस ही बताते हैं। इसके पर्पज केवल और केवल एक है कि आपको समझ आ जाए, आपको याद हो जाए, क्योंकि यही मानव प्रवृत्ति है कि व्यक्ति हमेशा भूलता है। तो कोशिश ये करें कम पढ़ें लेकिन याद करें। क्या भैया? कम पढ़ें याद करें, कम पढ़ें याद करें, इसको आप दिमाग में बैठाइए, कम पढ़िए याद करिए। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आई होगी, और समझ में आई है तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। लेने के बाद फिर इसके बाद हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए आपसे लेते हैं विदा। जय हिंद।